अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और तमाम तैयारियों का वो खुद जायजा लेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये है सरयू नदी। आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन जो है वो सरयू नदी को दिखाए। तो ये सरयू नदी है, ये वो घाट है जिसे बदला गया है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब हम सरयू नदी के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी अयोध्या में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। ये हेलीपैड तैयार किया गया है और यहाँ पर वो उतरेंगे और यहाँ से सीधे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इसके बाद आप सुरक्षा व्यवस्था भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले देखिए आगे भी हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन पूरा क्लोज करके दिखाए कि किस तरह से बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं और किसी को भी इस एरिया से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया है। इन सबके साथ अभी कुछ देर पहले जो है एक मीटिंग भी ली गई है कि किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है। इसी के साथ आपको दिखा दें कि यहाँ से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे तो सबसे पहले जो हमने आपको दिखाया था महंत परमहंस रामचंद्र दास जी उनका समाधि स्थल, वहां पर वो जाएंगे, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर उनके आगे का जो कार्यक्रम है कि वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद फिर वो रामलला जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसकी जो तैयारी तकरीबन 2 से 2.5 सालों से चल रही है, किस तरह की तैयारी है, काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि 22 जनवरी को वो एक ऐतिहासिक दिन जो है वो दिखने जा रहा है पूरे देशवासियों को, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गणमान्य लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनको इन्विटेशन दिया जा चुका है। इसी के साथ बता दें कि सुबह के वक्त में जो जानकारी अभी तक निकल करके आई कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी इनविटेशन दिया जा चुका है। तो इन सब के साथ तमाम गणमान्य लोग जो हैं उस दिन अयोध्या में एक गवाह बनेंगे, ऐतिहासिक दिन के गवाह बनेंगे। लेकिन उससे पहले निरीक्षण पूरा किया जा रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। दीपोत्सव के साथ हम अयोध्या को देख रहे हैं, चाहे वो दिवाली का दिन हो या उसके बाद किस तरह से पूरी तरह से सजाया जाता है, जगमग किया जाता है, क्योंकि आखिरकार इतने सालों के बाद, इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो है रामलला वापस आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हम वहां पर भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये हेलीपैड जहां पर कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद हनुमानगढ़ी और उसके बाद उनके आगे का जो कार्यक्रम है वहां पर वो पहुंचेंगे। तो वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ और मेरे सहयोगी महेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ किरण सिंह, अयोध्या। अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच रहे हैं? देखिए, पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड करके एरिया को भीड़ नियंत्रण, जो भी हमारे अन्य श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, हमारा यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, और वीवीआईपी सुरक्षा के हिसाब से बांटा गया है। उसमें हमारे जनपदीय पुलिस के अलावा हमको रेंज और जोन के अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, पीएससी की कंपनियां हमको प्राप्त हुई हैं। इन सबको मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट लगाया गया है। रूट में कुछ बदलाव किया गया है? नहीं, रूट जो भी हमारा स्पेसिफाइड रूट है वीवीआईपी का, उस हिसाब से वहाँ ड्यूटीज लगाई गई हैं। और क्या यहाँ पर सिर्फ पुलिस फोर्स के अलावा कोई और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह कुछ हमारे साथ इस वक्त में अयोध्या डीएम नीतीश कुमार जी जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि पूरी तैयारी किस तरह से चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने में अभी थोड़ा सा वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। सिक्योरिटी को लेकर के हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जी क्या कुछ और बताएंगे वो भी हम जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें न्यूज़ पर। धन्यवाद जी सर, किस तरह की तैयारी है? एक तो सिक्योरिटी हमने देख रहे हैं कि बहुत टाइट है पूरी तरह से, लेकिन आगे जो उनका कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर के हम जानना चाहेंगे।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं। इसमें सभी जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स है उसको देखेंगे और हमारा एयरपोर्ट लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है, वो भी कंप्लीट हो रहा है और रेलवे स्टेशन भी कंप्लीशन के स्टेज में है। सभी जो हमारे कॉरिडोर्स है, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, ये 4 कॉरिडोर्स हमारे निर्माणाधीन है, उनको भी अवलोकन करेंगे और जो आवश्यक निर्देश है हम लोग बहुत तेज गति से हम लोगों ने काम कराया है। लगभग 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी लैंड एक्विजिशन से लेके आगे का सभी कार्य कराया है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी है, जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, रेलवे स्टेशन से भी हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन की संभावना है, उसका सब तैयारी हम लोग देखेंगे और एक जनसभा भी होगा यहाँ पे, तो उसका भी हम लोग पूरी तैयारी देख रहे हैं। अयोध्या हम देख रहे हैं पूरी तरह से विकास के पथ पर है, एक नया इतिहास यहाँ पर रचने जा रहा है। इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या वासी क्या इसको लेकर के पूरी तरह से उत्साहित जरूर हैं। 200 करोड़ का कम से कम मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट जो है फिलहाल चल रहा है, इसको लेकर के भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और 200 प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग है? नहीं, 200 लगभग प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें हम लोग जैसा मैंने बताया 4 कॉरिडोर्स हमारे लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। फिर 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, वो हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। फिर हम लोगों ने जो मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर है, हेरिटेज वैल्यू के हैं, उसका हम रेनोवेशन करा रहे हैं बड़े पैमाने पर। अभी 37 मंदिर का रेनोवेशन चल रहा है मठ का। और उसके बाद हम लोगों ने लगभग 30 कुंड्स है जो हमारे पास पुराने पौराणिक कुंड है, जिसका पुराणों में भी उल्लेख किया गया है, उसको हम रेनोवेट करा रहे हैं और पर्यटन डिपार्टमेंट इसको टेकअप किया हुआ है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग जो इतिहास है उसको संजो रहे हैं, जो हमारे हेरिटेज रहे हैं, जो हमारे कल्चर है उसको हम संजो रहे हैं। इसके साथ साथ जो द्वार है हमारे अयोध्या में, पुराने 4 द्वार थे, उसको भी हम रेनोवेट कर रहे हैं। एक साकेत सदन है, उसको भी रेनोवेट कर रहे हैं। काफ़ी बड़े स्तर पर हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि नव अयोध्या बन रहा है, उसके साथ साथ जो पौराणिक अयोध्या है उसको भी अपने फुल क्लेवर में प्रस्तुत किया जाए। जो जानकारी मुझे है कि एक जो पूरा एरिया है मंदिर के आसपास का, वो पूरे भगवा रंग में रंग रहा है। नहीं, अलग अलग कलर स्कीम्स है उसके। आपने देखा होगा कि जो राम पथ है, भक्ति पथ है, सबका अपना कलर स्कीम्स है और एडीए के तहत उसको हम लोग उसको करा रहे हैं और इसको धर्मार्थ कार्य विभाग ने रोड्स का फंडिंग किया है, तो उसके तहत उसको हम लोग करा रहे हैं। अलग अलग स्कीम्स है, आपने देखा होगा अलग अलग पथ है, भक्ति पथ है, जन्मभूमि पथ है और राम पथ है, सबके अलग कलर स्कीम्स है, उसके तहत कार्य चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार जी, जो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे MH1 न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मेरे सहयोगी महेंद्र त्रिपाठी, किरण सिंह, अयोध्या।